यार जंप करने की कितनी कोशिश करी, घूमने की कितनी कोशिश करी। जब छोटे थे तो गुलाटियां मारते थे, अभी बड़ी दिक्कत होती है। थोड़ा सा शायद सेंटर ऑफ मास हिल डुल गया है, बट कोई बात नहीं, किसी दिन जरूर वीडियो में एडजस्ट करके दिखाऊंगा तुमको। अभी अपन बात करते हैं डाइपोल के बारे में कि डाइपोल जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता है तो क्या घूमता है, घूमता है तो कैसे घूमता है, क्या उस पर टॉर्क होता है। चलिए पढ़ते हैं और पढ़ते हैं। तो यार डेरिवेशन में आगे बढ़ने के पहले चलते हैं बाबा की बूटी सेक्शन में। बाबा की बूटी सेक्शन में आपका स्वागत है। तो यार बूटी सेक्शन में आपका सभी का स्वागत है। क्या कहता है अपना बूटी सेक्शन? बूटी सेक्शन कहता है वो तुम्हारे 11th के पुराने पाप, जहां तुम भूल चुके हो टॉर्क का फॉर्मूला। और टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास? टाउ इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स एंड द पॉइंट ऑफ रोटेशन। या फिर अगर दो फोर्सेस हैं तो उन दोनों फोर्सेस की जो लाइन ऑफ एक्शन है, मतलब जिसके अलोंग वो जा रहे हैं, उन दोनों के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसका मल्टीप्लाई कर दो आप फोर्स के मैग्नीट्यूड के साथ। क्योंकि दोनों फोर्स अगर इक्वल हैं तो किसी भी एक फोर्स के मैग्नीट्यूड के साथ, तो आपको पता चल जाएगा कि टॉर्क क्या है। पहला फॉर्मूला तो ये क्लियर। दूसरा भैया ये मेरे प्यारे बायो वालों के लिए, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। याद है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले? तो यार वहीं पर वो जो फॉर्मूला था पंडित का P और हर हर बोले का H उठा लो, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा होता है। याद रखना, यहां जरूरत पड़ेगी। इसके बाद अगर आप देखो तो मैंने तुमको याद कराया था F इज इक्वल टू क्यू ई। अगर कोई चार्ज Q इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखा हुआ है तो उस पर जो फोर्स लगता है वो लगता है F इज इक्वल टू क्यू ई। लुई करके मैंने तुम्हें याद कराया था। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, दिमाग में अच्छे से बिल्कुल यहां पर सेटल कर लो इस फॉर्मूले को। अब देखो जरा गौर से, ये मेरे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब कि ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड जिसमें जो लाइंस हैं वो सब इक्वल डिस्टेंस पर हैं और पैरेलल हैं। पहली चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये रख दिया मैंने एक डाइपोल, पॉजिटिव और नेगेटिव। यहां पर एक चीज ध्यान रखना कि प्लस क्यू चार्ज है तो उस पर फोर्स क्या लगेगा? क्यू ई। अभी बताया मैंने तुमको, मगर प्लस पर फोर्स लगता है फील्ड की डायरेक्शन में, और जो नेगेटिव होता है उस पर फोर्स लगता है फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये जो फोर्स है ये QE और ये QE। बट यहां जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये ध्यान रखना, यहां पर बहुत सारे ट्यूटर भी माइनस QE लिख देते हैं। भैया ये माइनस नहीं है, माइनस के कारण तो डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई, इसीलिए मैग्नीट्यूड तुम लिख रहे हो और डायरेक्शन तुमने ऑलरेडी उल्टी बना दी है, तो यहां माइनस मत लिखना, ये प्लस का QE ही है, बट डायरेक्शन ऑपोजिट है। वेक्टर में अपन डायरेक्शन को इंपॉर्टेंस देते हैं ना कि साइन को। माइनस की वजह से ही तो उल्टा आ रहा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट। अब आपके पास हो चुके हैं दो फोर्सेस, और वो दो फोर्सेस कौन कौन से हैं? वो दो फोर्सेस हैं, ये प्लस QE आगे की तरफ, ये माइनस QE पीछे की तरफ। टॉर्क का फॉर्मूला बता दिया मैंने तुमको, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मल्टीप्लाई बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस और द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या था भाई? ये फोर्स जो है इधर लग रहा है, ये इस लाइन के अलोंग आ रहा होगा, मान लो। ये वाला फोर्स इधर आ रहा है तो ये इस लाइन के अलोंग आ रहा होगा, मान लो। यानी कि एक फोर्स इधर है, एक फोर्स इधर है, इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी? अगर मैं यहां पर एक परपेंडिकुलर बना दूं, जो मैंने बना दिया, ये देखो, ये ग्रीन से जो मैंने हाईलाइट किया, अगर ये देखो तो ये मेरे पास हो गया A, ये हो गया मेरे पास B, ये हो गया मेरे पास C। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी? AB, AC या BC? भाई ये जा रहा है एक, ये B पॉइंट है, ये जा रहा है दूसरा, परपेंडिकुलर बनाया, नीचे सीधे क्या आ रहा है? C वाला पॉइंट। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी मेरे पास? ये BC परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। अगर BC परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो फोर्स तो मेरे पास हो गया QE, और ये हो गया मेरे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस BC। तो अगर इस ट्राइंगल को देखो तुम गौर से, ये देखो, ये वाला ट्राइंगल, ये ट्राइंगल दिख गया? अगर इस ट्राइंगल को तुम गौर से देखो तो तुम्हें चाहिए BC यानी परपेंडिकुलर, और तुम्हें पता क्या है? हाइपोटेन्यूज 2L। और अगर डाइपोल जो है वो थीटा एंगल पर इलेक्ट्रिक फील्ड से,
तो अगर अपन देखें तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन तो ये होती है ना माइनस क्यू से प्लस क्यू, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड से कितने एंगल पर है, थीटा पर है। तो अगर ये ट्राइंगल में ये एंगल थीटा है तो साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी BC अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि 2L। तो अगर आप गौर से देखो ये हो गया BC अपॉन AB, और AB क्या है, 2L है। तो आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा टॉर्क का, बाबा जी QE फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस 2L साइन थीटा, और भाई Q इंटू 2L चार्ज मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस ऑफ डाइपोल क्या होता है, डाइपोल मोमेंट होता है। तो ये मैंने Q इंटू 2L को लिख दिया P। तो टॉर्क का फॉर्मूला आ गया मेरे पास बेहतरीन सा निकल कर PE साइन थीटा न्यूटन मीटर। याद रखना PE साइन थीटा न्यूटन मीटर। अब आगे बढ़ते हैं, इसका वेक्टर फॉर्म भी आएगा, बिल्कुल आएगा बाबा जी। ये है टॉर्क का फॉर्मूला PE साइन थीटा। भाई साहब याद आया तुमको, अपन लोग कुछ ऐसा पढ़ते थे, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर इज इक्वल्स टू AB साइन थीटा मैग्नीट्यूड वाइज, n कैप भी लगता था। अगर यहां पर देखो तो A की जगह पर P है और B की जगह पर E है, और साइन थीटा तो साइन थीटा है ही। तो यानी मैं इसको उल्टा ऐसे लिख सकता हूं क्या, P क्रॉस E। तो ये बन गया मेरे पास वेक्टर फॉर्म टॉर्क का P क्रॉस E, टाउ वेक्टर इज इक्वल्स टू P क्रॉस E। ये आ गया मेरे पास फॉर्मूला। E क्रॉस P मत लिखना, P क्रॉस E ही लिखना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी डायरेक्शन। E क्रॉस P अगर ऐसा है तो P क्रॉस E ऐसा हो जाएगा। तो टॉर्क के साथ किसकी डायरेक्शन मैच हो रही है, कई लोग इस पे भी डाउट करते हैं, P क्रॉस E लिखूं, E क्रॉस P, मार्क्स तो दो मुझे, नहीं भैया, और अपोजिट हो जाएगी डायरेक्शन, इसीलिए P क्रॉस E ही है यहां पर करेक्ट आंसर। तो ये दिमाग में अच्छे से बिल्कुल खोपड़े में घुसा लो। टॉर्क का फॉर्मूला बहुत काम का है, बहुत बार पूछा गया है, मैं कुछ नहीं छोड़ूंगा टॉर्क में। देखो जरा तुम सारे केसेस, तुम कोई भी क्वेश्चन उठाकर देख लो, तुमसे ऐसे 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 बनेगा वो क्वेश्चन। कैसे, देखो ये सबसे पहला केस, when थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। 0 डिग्री का क्या मतलब हुआ कि डाइपोल जो है माइनस क्यू से प्लस क्यू है। तो जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है माइनस क्यू से प्लस क्यू, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई। अगर दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई तो एंगल हो गया 0 डिग्री। साइन 0 होता है 0, तो टॉर्क हो जाएगा 0। अब टॉर्क 0 है, जब देखो टॉर्क अगर 0 है तो अपन बोलेंगे रोटेशनल इक्विलिब्रियम है, मतलब ये अब घूम नहीं रहा क्योंकि टॉर्क तो 0 हो गया। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं अपन, समझ में भी आ गई ये बात। मगर यहां पर एक वर्ड यूज किया जाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। वो क्यों किया जाता है उसको समझो। अगर तुमने डाइपोल को थोड़ा सा घुमा दिया, मान लो ऐसा कर दिया, ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, और इस डायरेक्शन में तुम्हारी लगी हुई है इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, तुमने घुमाया है इसको ऐसा, मगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर फोर्स लगा के इसको वापस लाना चाहती है। ये देखो, अगर इसको ये वापस लाना चाहती है, तुमने थोड़ा सा टिल्ट किया मगर ये वापस आना चाहता है, भाई साहब ये तुम्हारे मेन कॉज का अपोज कर रहा है, इसीलिए तुमने थोड़ा सा इसको ऐसे किया, ये वापस आ गया। वो देखा सैंड वाला बैग जिसको तुम घूसे मारते हो और वो वापस अपनी पोजीशन पर आ जाता है, बच्चों के लिए भी होता है, खेलने के लिए नहीं होता, उसमें नीचे बहुत ज्यादा मास रख देते हैं वो, तो जब अपन हिट करते हैं वो टेढ़ा हो जाता है फिर सीधा हो जाता है। तो बस वही बात है, डाइपोल को तुमने ऐसे किया, डाइपोल ने कहा नहीं 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 मैं वापस आऊंगा, तो वो वापस आ गया, इसीलिए इसको कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब आते हैं दूसरे पे, देखो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। भाई ये क्या हुआ, साइन 90 हो गया 1, मतलब कि जो डाइपोल है वो ऐसा रखा हुआ है, तो ये माइनस क्यू से प्लस क्यू हो गया, डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई आगे की तरफ, एंगल बन गया 90 डिग्री। और अगर एंगल 90 डिग्री है तो टॉर्क मैक्सिमम है, याद रखना पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन करवाऊंगा तो इस पोजीशन को, इस पॉइंट को बोलूंगा मैं, और टॉर्क मैक्सिमम कितना होगा मैग्नीट्यूड वाइज, ये हो जाएगा आपके पास PE, P इंटू ई। टाउ मैक्स की वैल्यू क्या है, PE। ये वर्क डन के डेरिवेशन में भी मैं एक छोटा सा फॉर्मूला निकाल कर लाऊंगा, वहां यूज करूंगा, टाउ इज इक्वल टू PE। अब आगे बढ़ो, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये बड़ा काम का है अपने, क्या काम का है, देखो टाउ थीटा की वैल्यू 180 डिग्री, मतलब क्या हुआ पता है, मतलब ये हुआ कि ये तुम्हारे पास है प्लस क्यू, ये है माइनस क्यू, और जो डायरेक्शन होती है वो माइनस क्यू से प्लस क्यू होती है, इसीलिए ये हो गया P, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो उसके ऑपोजिट होती है, तो ये बन गई मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और डाइपोल मोमेंट इधर है तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ 180 डिग्री। साइन 180 होता है 0, तो टॉर्क तो हो गया 0। मगर तुम माने नहीं, तुम क्यों नहीं माने, तुमने कहा बाबा जी एक काम करते हैं, मैं इसको थोड़ा सा रोटेट कर देता हूं, तो तुमने इसको रोटेट कर दिया, ये कंडीशन ले आए, ये हो गया प्लस क्यू, ये हो गया माइनस क्यू।
तुमने इसको हल्का सा रोटेट कर दिया। अब प्लस क्यू पर फील्ड फोर्स लगता है फील्ड की डायरेक्शन में, तो यहां इस तरफ लगेगा। माइनस क्यू पे लगता है फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इधर लगेगा। प्लस क्यू इधर, माइनस क्यू इधर। क्या बोल रहा है? प्लस क्यू कह रहा है भाई मैं घूमूंगा, और तुमने इधर डिस्प्लेस किया। ये देखो तुमने इधर डिस्प्लेस किया और ये घूम भी पूरा ऐसे ही का ऐसा रहा है। मतलब कि तुमने हल्का सा गिराया और वो पूरा ही गिर गया, यानी कि हल्का सा घुमाया और वो पूरा घूम गया। इसका क्या मतलब हुआ कि भाई जब तक वो 180 पे था तब तक तो रुका हुआ था, मगर हल्का सा रोटेट करने पे पूरा घूम के 0 डिग्री आ जाएगा। मतलब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, बनाकर रखो। जरा सा इधर हुआ और गया। वही वाली बात, बैलेंस कर रहे हैं अपन ऐसे ऐसे कुछ कोशिश कर, बहुत मुश्किल काम है। खैर, सो हल्का सा इधर हुआ और पूरा इधर चला गया, तो वो कैसा इक्विलिब्रियम है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। यार ऐसा ही तो कुछ कुछ होता है ना। चलिए लास्ट बात करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नेट फोर्स ऑन डाइपोल। ये क्या कह रहा है? नेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। भैया आगे की तरफ क्या फोर्स लग रहा है? QE। पीछे की तरफ भी क्या लग रहा है? QE। ध्यान रखना माइनस की वजह से डायरेक्शन उल्टी ले ली है, तो अगर एक QE आगे है दूसरा QE पीछे है, तो F1 और F2 दोनों की वैल्यू सेम है और उनके बीच में एंगल है 180, एक आगे एक पीछे। तो जो नेट फोर्स बनेगा तुम्हारे पास वो हो जाएगा F1 माइनस F2, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में है। और अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ले लें तो F नेट आ जाएगा 0। डायरेक्ट 0 मत लिखना, इस तरह से दिखाना, तो मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग तुम्हें नंबर पूरे के पूरे मिलेंगे। तो कितनी आसानी के साथ अपन ने टॉर्क और टॉर्क के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपन ने डिस्कस कर लिए। यही तो अपना मैजिक है यार। मतलब हर इंसान को लगता है कि यार मैं इतने बड़े बड़े वीडियोस बना के सब कुछ डिटेल में समझाता हूं। भाई साहब डिटेल छोटे वीडियोस में भी हो सकती है, बस आपको समझाना आना चाहिए। आप इतनी सारी बातें करो और उसके बाद इतना सा दो कंटेंट, मजा नहीं आता। बात इतनी करो उतना ही कंटेंट दो, मजा उसी में आता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बाबा जी की तरफ से इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना। जय हो।